भारत एक गणराज्य है, इसकी क्या विशेषता है? भारत का सर्वोच्च पद भी कोई समान नागरिक प्राप्त कर सकता है तथा भारत का सर्वोच्च अधिकारी वंशानुगत न होकर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। मतलब भारत एक गणराज्य है, यह स्पष्ट होता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है? संविधान की उल्लंघन करने वाली सभी विधियों या आदेशों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दी जाती है। इसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। भारतीय संविधान एक निष्पक्ष, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। पंचायत को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 73वां संविधान संशोधन 1992। नगरपालिका को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 74वां संविधान संशोधन 1992। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। प्रमुख स्वतंत्र निकाय कौन कौन से हैं? प्रमुख स्वतंत्र निकाय हैं निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG अर्थात कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। विश्व का सबसे प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का संविधान। भारतीय संविधान के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वक्तव्य क्या है? भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, यही भीमराव अंबेडकर का वक्तव्य है। किसने भारतीय संविधान को सहकारी संविधान कहा है? G. ऑस्टिन ने। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? देश की ताकत व साहस का। सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति व सत्य को इंगित करता है। हरा रंग किसका प्रतीक है? भूमि की उर्वरता, वृद्धि व शुभता को दर्शाता है। भारतीय ध्वज में झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। भारतीय झंडे के सफेद पट्टी के केंद्र में स्थित नेवी ब्लू चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। भारतीय झंडे में स्थित नेवी ब्लू चक्र को कहां से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंह स्तंभ की अनुकृति। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे को तोड़पीट किए हुए हैं। इसके नीचे एक गोल आधार है जिस पर हाथी, घोड़ा एवं बैल और एक सिंह बने हैं जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। यह एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है जिसके स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र प्रदर्शित है। अशोक स्तंभ के शीर्ष फलक के नीचे लिखा गया शब्द सत्यमेव जयते जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है, कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ होता है? सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्र प्रतीक को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन मूलतः किस भाषा में लिखा था? बंगाली भाषा में। जन गण मन के हिंदी अनुवाद को औपचारिक रूप से संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन को
पहली बार कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। राष्ट्रगान कितने पदों में विभक्त है तथा कितने सेकंड में गाया जाता है? राष्ट्रगान 5 पदों में विभक्त है, जिसे करीब 52 सेकंड में गाने में लगता है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त में गाया जाता है, जिसकी गायन अवधि लगभग 20 सेकंड होती है। जन गण मन पहली बार कब और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जन गण मन तत्वबोधिनी पत्रिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता शीर्षक से। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद कब किया? 1919 में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रगीत वंदे मातरम को के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ था? 1888 ईस्वी में। वंदे मातरम गाने में कितना समय लगता है? वंदे मातरम जो आधा खंड है उसे गाने में 65 सेकंड समय लगता है। वंदे मातरम को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पर, जिसका पहला मास चैत्र है। इसके साधारण वर्षों में 22 मार्च को और अधिक वर्षों में 21 मार्च को पहली तारीख आती है। राष्ट्रीय पंचांग ग्रेगोरियन कैलेंडर से कितना वर्ष पीछे है? 78 वर्ष। राष्ट्रीय पंचांग को भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग को किसके सिफारिश पर अपनाया गया था? पंचांग सुधार समिति की सिफारिश पर। पंचांग सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मेघनाथ साहा। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में किसे अपनाया गया है? बरगद को। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगोलेंसिस। इसे हिंदुओं का पवित्र वृक्ष माना जाता है। बरगद के पत्तियों की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? बरगद के पत्ते की लंबाई 10 से 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुमार किसने लिखा है? के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। आम को फलों का राजा माना जाता है। भारत में आम के पेड़ की बागवानी कितने वर्षों से की जा रही है? 4000 वर्ष पूर्व से। भारत में उत्पादित सबसे पहला कलमी आम कौन है? मलगोवा। आम की प्रमुख उच्च किस्में कौन कौन सी हैं? आम की प्रमुख उच्च किस्में निम्न हैं: अल्फांजो, मलगोवा, मालदा, दशहरी, नीलम, गुलाब बक्स आदि। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसिफेरा। जलाशयों में उगने वाले कमल के पौधों की औसतन आयु क्या होती है? 2 साल। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टाइग्रस।
एशिया के किन किन प्रमुख क्षेत्रों में बाघ पाया जाता है? एशिया के निम्न प्रमुख क्षेत्रों में बाघ पाया जाता है: भारत, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, ईरान, कोरिया और साइबेरिया में। बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में कब चुना गया था? 1972 में। बाघ से पूर्व 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? सिंह। बाघ को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत में बाघ संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? 1973 में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टेटस। मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब दी गई थी? 1963 में। यह भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। गंगा की डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। गंगा के डॉल्फिन को किस अनुसूची में रखा गया है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में। प्रतिवर्ष डॉल्फिन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? एशियाई हाथी। एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा कब दिया गया था? वर्ष 2010 में। एशिया का करीब 60% हाथी कहाँ पाया जाता है? भारत में। राष्ट्रीय मुद्रा का नया प्रतीक किन 2 अक्षरों से मिलकर बना है? देवनागरी लिपि के र और रोमन अक्षर के आर को मिलाकर बना है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा भी बनी हुई है। यह रेखा हमारे राष्ट्रध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। रुपया के चिन्ह को भारत सरकार द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 15 जुलाई 2010 को। रुपया का चिन्ह किसने डिजाइन किया? श्री डी उदय कुमार ने। श्री डी उदय कुमार कहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी थे? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मुंबई के पोस्ट ग्रेजुएट थे श्री डी उदय कुमार। रुपया के चिन्ह को किसके द्वारा चुना गया? वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित एक खुली प्रतियोगिता में प्राप्त हजारों चिन्हों में से चुना गया था। भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? दिल्ली में स्थित इंडिया गेट। इंडिया गेट किसके याद में बनाया गया है? इंडिया गेट उन 90,000 सैनिकों की याद में बनाया गया है जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े थे। इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? सर एडविन लुटियंस ने। पहले इंडिया गेट को क्या कहा जाता था? ऑल इंडिया वार मेमोरियल। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में कब और किसके द्वारा अपनाया गया? 4 नवंबर 2008 को भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा को। गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर तक है। गंगा का मुहाना कहाँ मिलता है? गंगा का मुहाना बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा नदी हिंदू धर्म में दुनिया की सबसे पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में दुनिया की सबसे पवित्र नदी के रूप में मान्यता प्राप्त है।